दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जल्द ही एक ऐसा लॉयल विंगमैन यूएवी देखने को मिलने वाला है जो बिना पायलट्स को हाई रिस्क में डाले मिशंस को अंजाम दे सकेगा। इस ड्रोन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत की किसी सरकारी कंपनी के बजाय प्राइवेट प्लेयर के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय नौसेना ने बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च को अपने इस खास यूएवी प्रोजेक्ट के लिए चुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों, सरकार ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने का एक नया रास्ता निकाला है, जिसे IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम कहते हैं। इस स्कीम के तहत प्राइवेट कंपनीज अपने नए आइडियाज को भारतीय सेना को प्रेजेंट कर सकती हैं, और अगर सेना को वो आइडिया पसंद आता है तो वो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फंडिंग भी देती है, और साथ ही सेना के द्वारा ये गारंटी भी दी जाती है कि वो प्रोडक्ट रेडी होने पर उसे खरीदेगी। और यही वजह है कि न्यू स्पेस रिसर्च जैसी प्राइवेट कंपनी को ये मौका मिला है कि वो भारतीय नौसेना के लिए एडवांस यूएवी बना सके, जो भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में हमें इसी तरह का मॉडल देखने को मिलता है, जो उनके लिए काफी सक्सेसफुल साबित हुआ है, और डेफिनेटली इस मॉडल से हमें भी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम भारतीय नौसेना के इस NCCV प्रोजेक्ट यानी कि नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस यूएवी प्रोजेक्ट को अभिमन्यु नाम दिया गया है, जो जेट इंजन से पावर किया जाएगा। इसकी स्पीड तकरीबन 550 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और रेंज 1000 किलोमीटर की होने वाली है। ये 20,000 फीट की सर्विस सीलिंग पर ऑपरेट करेगा और करीब 13 फीट के विंग स्पैन के साथ दुनिया के लॉयल विंगमैन प्रोग्राम में सबसे छोटे साइज का होगा, और इस छोटे साइज के कारण इसे कई एडवांटेजेस भी मिलेंगी। देखिए दोस्तों, इस अभिमन्यु यूएवी को एक स्टेल्थ ड्रोन की तरह डेवलप किया जा रहा है। इसका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि इसके साइज छोटे होने की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS नेचुरली कम होगा। सीधी भाषा में समझें तो एनिमी के रडार्स को इस ड्रोन को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसके छोटे साइज का एक और फायदा है, इस कैटेगरी के दूसरे यूएवी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मुकाबले अभिमन्यु को बनाने में काफी कम खर्च आएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय नौसेना इसे बड़ी संख्या में खरीद सकेगी। दोस्तों, अभिमन्यु को स्पेशली भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, और फ्यूचर में ये राफेल M के साथ भी कॉम्पेटिबल होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिस्टम INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अभिमन्यु यूएवी का काम होगा क्या। दोस्तों, इसकी कैपेबिलिटीज को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है इंटेलिजेंस, फिर सर्विलांस और रिकॉनेसेंस यानी कि ISR मिशंस। इसमें ये ड्रोन फाइटर जेट से पहले डेंजरस एरियाज में जाकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सपोर्ट करना, जिसमें ये एनिमी के रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकता है। और तीसरा है कॉम्बैट मिशन में सपोर्ट, जहां ये अपने एडवांस सेंसर्स का यूज करके पायलट को थ्रेट से अलर्ट कर सकता है। अब इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की बात करें तो इस यूएवी को भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स के साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के मिशंस में सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट वेपन कैरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन इन सभी मिशंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें एक AI बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम दिया गया है। मतलब कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। जैसे अगर कोई MiG-29K का पायलट किसी मिशन पर जा रहा है तो अभिमन्यु ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और विंगमैन की तरह सपोर्ट भी करेगा। न्यू स्पेस रिसर्च ने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू कर दिया है, और कंपनी का टारगेट है कि वो 2026 यानी कि अगले वर्ष तक इस यूएवी का वर्किंग प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट कर सके। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो फॉरेन ऑप्शन के कंपैरिजन में ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और क्योंकि ये भारत में डेवलप हो रहा है तो इसकी मेंटेनेंस और अपग्रेड्स भी आसान होंगे। साथ ही इससे हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात,
जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कैरियर बेस्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के पास ही है।